सर्वाट आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का संविधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, संघ का समाधान का आज का यह कार्यक्रम पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और जो लोग भी आज के संघ का समाधान से जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करते हुए संघ का समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद हम लोगों के लिए इस विषम परिस्थिति में सुरक्षा कवच का कार्य करता रहे। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, मैंने प्रातः ही बताया था कि आज की मंगल में प्रातःकाल की वेला में पूज्य गुरुदेव ने मुनिचर्या का अनिवार्य अंग और सपर भेद विज्ञान की जीवंत प्रक्रिया केस नोच को संपन्न किया। गुरुवर की असीम अनुकंपा रही कि इस केस नोच को करने के उपरांत भी प्रातःकाल जाप और भावना योग का कार्यक्रम करा करके हम लोग को प्रीत किया है। इसके लिए पूरे देशवासी गुरुदेव आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे और आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपके मंगल में आशीर्वाद की कामना करते हैं। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव सोहित जैन ललितपुर से गुरुदेव पूछ रहे हैं कि कभी दिल जीवन के संघर्ष पथ पर दिल कुछ और करना चाहता है, दिमाग कुछ और करना चाहता है। गुरुदेव, कभी कभी दिल और दिमाग में सामंजस्य रहता भी है। ऐसी स्थिति में गलत और सही का निर्णय किस प्रकार किया जाए? अनेक बार ये सवाल आया हुआ। दिल और दिमाग के मध्य प्रायः द्वंद्व होता। आपने पूछा है ऐसे समय में हम क्या करें। हमें थोड़ा सा विचार करके काम करना पड़ेगा। कुछ काम होते हैं जो दिल से होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिमाग से करने होते हैं। दिल से करने वाले कार्य को दिल से करो और दिमाग से करने वाले कार्य को दिमाग से। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं, घर परिवार का काम दिल से करो और व्यापार धंधे का काम दिमाग से करो। जब अच्छे और बुरे का सवाल आए तो दिल से सोचो, और लाभ और हानि का सवाल आए तो दिमाग लगाओ। गुड बैड को दिल से सोचो, प्रॉफिट लॉस को दिमाग से सोचो। यदि ऐसा करके चले तो सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सकती। पूज्य गुरुदेव वैभव पाटनी इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव बांस पहले कठोर होता है, मगर जब उसी बांस में छेद कर देते हैं तो मधुर ध्वनि देने वाली बांसुरी बन जाती है। तो इसी तरह इंसान की कठोरता को मधुर ध्वनि देने वाली बांसुरी जैसा परिवर्तन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, इंसान में बांसुरी जैसा परिवर्तन कैसे करें? बस बांस के आदर्श को अपनाएं। बांस की बांसुरी तक की यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उस शिल्पी की होती है जो बांस की गांठ को खोलता है।
और उसे बांसुरी का रूप देता है। फिर बांसुरी बांसुरी तब बन पाती है जब बांसुरी में 3 विशेषताएं होती है। एक तो उसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, दूसरी बात बिना बुलाए बोलती नहीं, और तीसरी बात जब बोलती है मीठा बोलती है। और उसके अंदर से मिठास तब निकलती है जब वो अपने भीतर के विकारों को अपने छिद्रों से बाहर निकाल देती है। मनुष्य अपने मन की गांठों को खोले, पहली बात। दूसरी बात, अपने अंदर संयम रखे। तीसरी बात, अपने विकारों को बाहर निकाले, विकारों को पुष्ट न करे, विकारों का शोषण करे। यदि ऐसा करे तो मनुष्य अपने साधारण जीवन को बांसुरी की भांति मधुर बनाने में समर्थ हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, भव्य कुमार जैन मोगना टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि राम व्यक्ति है या व्यक्तित्व? क्या अलग अलग धर्म में अलग अलग राम होते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, राम व्यक्ति भी है, राम व्यक्तित्व भी है। अगर राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वह त्रेता युग की एक घटना के साथ जुड़े हुए राम हैं जो उसी समय पूरे हो गए। और राम को यदि हम व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं तो राम का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। राम एक अवस्था है। हमारे यहाँ कहा गया रमन्ते योगिना अस्मिन् स रामा, राम हमारी आत्मा का प्रतीक है। यदि हम उस वृत्ति को देख करके चले तो राम भाव को अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं। जहाँ तक अलग अलग धर्मों में राम के स्वरूप की बात है, तो राम के व्यक्तित्व को सभी ने स्वीकार किया और सभी ने अपने अपने दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार उनके चरित्र को प्रकट किया। लेकिन कुल मिलाकर हमें ऐसा समझना चाहिए कि राम जैसे महापुरुष के आदर्श को आत्मसात करके हर व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श बना सकता है। पूज्य गुरुदेव, शेषांश जैन हजारी पत्रकार नरियावली पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के युग में युवाओं को दोषी ठहराना एक फैशन बन गया है। आए दिन युवाओं के खिलाफ में कटाक्ष भरे वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर अधिकांश मुनि युवा हो रहे हैं, अधिकांश त्यागी वृत्ति युवा हो रहे हैं, अधिकांश धर्म रक्षक युवा ही हो रहे हैं। तो गुरुदेव, युवाओं की आलोचना करके क्या पूर्व पीढ़ी अपनी कर्मियों पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं कर रही है? कृपया समाधान। बेशक ऐसा ही कर रही है। युवाओं को इस तरह से लांछित करना मेरे राय से अपनी कमियों पर पर्दा डालने जैसा ही है। प्रश्नकार ने बिल्कुल ठीक भाव व्यक्त किया है। मुझसे जब कहते हैं कि युवा पीढ़ी भटक रही है तो मैं एक सवाल करता हूँ, बुजुर्ग कितने सुधरे हुए? वो अपने गिरेबा में तो झांके हैं। आदर्श तो आपने ही दिया युवाओं को। युवाओं को बदनाम करना मैं समझता हूँ युवा मानसिकता के साथ अन्याय है। मेरा अनुभव ये बताता है युवा पीढ़ी कभी नहीं भटकी, कमी केवल दिशा की है। अगर युवाओं को सही दिशा दी जाए तो आज भी युवा वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे पीढ़ियाँ नहीं कर पाई। उदाहरण बने हमारे गुरुदेव। गुरुदेव ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, उनने खुद यौवन अवस्था में सन्यास का मार्ग अंगीकार किया और उनके उस मार्गदर्शन का चमत्कार रहा कि सारी तरुणाई आज उनके चरणों में बिछ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि युवाओं को अगर सही दिशा बोध दिया जाए तो वे बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मेरा अनुभव ये भी बोलता है कि पुराने लोग धर्म करते हैं तो परंपरागत ढर्रे से, और युवा जब धर्म करता है तो बड़ी तत्परता से, सूझबूझ के साथ। युवा गतानुगतिक नहीं बनता, उसके सोच में सकारात्मकता होती है और चिंतन में वैज्ञानिकता। वो उसके माध्यम से धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकता है। मेरे संपर्क में तो हजारों युवा हैं जो आज धर्म पथ पर आगे चल रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा
कि हम युवाओं को कोसने की जगह उनके समस्याओं का समुचित समाधान दें, उन्हें धर्म थोपे नहीं, उनके अंतरंग में धर्म की भावना जगाएं, तो बहुत कुछ अच्छे परिणाम घटित हो सकते हैं। गुरुदेव रश्मि जैन सिहोरा सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव समझ में नहीं आता है कि ये विज्ञान का युग है या अज्ञान का। घर में सबसे पहले गायों की, कुक्कुर की, पंछियों की, खूब सारे मेहमानों की रोटी बनती थी, फिर भी घर का बजट संतुलित रहता था। न जाने क्यों घर कच्चे होते थे, कमरे कम होते थे, फिर भी माँ बाप को वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। न जाने क्यों जितने खिलौने आज के बच्चों के पास हैं उतने नहीं होते थे पहले, फिर भी हर खेल आनंदित करता था। न जाने क्यों। कृपया गुरुदेव मेरी इस शंका का समाधान करें। न जाने क्यों एक वाक्य में कहूँ, पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विज्ञान का युग है या अज्ञान का। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्तमान का युग अज्ञान का है, पर यह जरूर कहूँगा कि विज्ञान का युग तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक नहीं। विज्ञान के संसाधनों को मैं कभी निरर्थक नहीं कहता, और वर्तमान युग तो टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और तकनीकी ने एक बहुत बड़ी क्रांति की, जिसने पूरी मानव जाति के लिए बहुत सारी चीज़ें सुलभ कर दी, सुविधाओं का अंबार लगा दिया। ये काम विज्ञान ने किया, लेकिन विज्ञान के साथ मनुष्य को धर्म से जुड़े रहना चाहिए था, जो उसके विवेक को सुरक्षित रखता है। किन चीज़ों का हमें कितना प्रयोग करना है, ये विवेक हर मनुष्य को अपने मन में रखना चाहिए। और जब तक ऐसा विवेक अंतरंग में जागृत नहीं होता, तब तक अच्छे परिणाम घटित नहीं हो सकते। आज भी ऐसे भौतिक युग में जब विज्ञान के संसाधनों का अंबार लगा है, तो भी बहुत सारे लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में बड़े आनंद से जी रहे हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, सुविधाएं कभी बुरी नहीं होती, तकलीफ होती है उनके अनियंत्रण से। हमें औचित्य का विवेक रखना चाहिए, किस संसाधन का हमें कितना उपयोग करना है, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये विवेक और ये समझ मनुष्य के मन में जग जाए तो दुविधा नहीं होगी। ये विज्ञान एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। जो लोग साधनों पर निर्भर हो रहे हैं, उनके सामने ये समस्याएं हैं। हमें इस पर पूर्वापर विचार अवश्य करना चाहिए। राजेश जैन आरआई सागर पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का उपक्रम कर रहा है, उसे जगाना और किसी पुण्य कार्य में लगाना पुण्य का कार्य है या नहीं? तथा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाढ़ निद्रा में रहते हैं, जगाने पर भी नहीं जागते, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जगाया तो उससे जगह जो सो रहा हो, जागते को कैसे जगाए? और पूछा है ऐसे जागते को जगाना पुण्य का कार्य है या नहीं? मैं तो कहूँगा अगर ऐसे जागते को जगाने में सफलता मिल गई तो ये महापुण्य का कार्य है। मुश्किल तो यह है कि वो जागना चाहता नहीं। हमें कोशिश करना चाहिए उनकी तंद्रा को तोड़ने की। हालांकि हमें हर क्षेत्र में सकारात्मक होना चाहिए। जिनके विषय में हम ऐसा सोचते हैं वे भी कभी जाग सकते हैं। जब तक अंतरंग से व्यक्ति की चेतना जागृत न हो, तब तक ये जागरण संभव नहीं है। हमें जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो गाढ़ निद्रा में हैं उनके लिए भी हमें आशावादी होना चाहिए। जो नींद में होता है वही जागता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो शीघ्र जाग जाते हैं और किसी के लिए नगाड़ा बजाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। कुंभकर्णी निद्रा भी प्रयास से टूट सकती है। तो हमें
हताश नहीं होना चाहिए, खुद जागृत रहकर औरों को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अतुल दुबे और उनके साथ में डॉक्टर राजकुमार जैन सतना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान संकट के समय देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है जब देश की इनकमिंग आय नहीं हो और आउट गोइंग व्यय ज़्यादा हो, सरकारी मशीनरी और मैन पावर अपने दैनिक सरकारी कार्य को छोड़कर हम सभी की सुरक्षा में लगे हों, ऐसी स्थिति में आम नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है? देखिए, बहुत चुनौती भरा काम है और इस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। पहली बात तो सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करना चाहिए। अभी इस मंच में आने से थोड़ी देर पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक उच्चाधिकारी का संदेश मेरे पास आया। उन्होंने जानकारी में बताया कि अभी ये जो बीमारी है, ये बीमारी लंबी चलने वाली है। अभी ये पीक पर नहीं पहुंची, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का लोग पालन करें और जो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की बात बार बार दोहराई जा रही है, संयम रखे तो काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक बड़ी विकट समस्या है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हमें ऐसी जंग को जीतना बहुत ज़रूरी है और इस जंग को जीतने के लिए अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो पहला काम प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो सावधानी रखे। एक विडंबना और खड़ी हो गई कि ये लोगों में लक्षण नहीं दिखता और कोरोना पॉजिटिव रहता है। ये बड़ी खतरनाक है। लोगों में पॉजिटिव है लेकिन लक्षण नहीं दिख रहे हैं और वो एक दूसरे को संक्रमण कर रहा है। तो इसके प्रति हमें ध्यान देना जरूरी है। हम एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखें, सरकार की हिदायतों का पालन करें। दूसरी बात, ऐसे दौर में संसाधनों का कम से कम उपयोग करें। सीमित संसाधनों में संतुष्ट होकर के जीने, अपने खान पान की प्रवृत्ति में भी संयम रखें। ये आपातकालिक दशा है। ऐसे समय में कोई आवश्यक नहीं है कि आप अनेक प्रकार के पकवान और व्यंजन का ही सेवन करें। सादा भोजन करें। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी उसके अनुरूप चले। थोड़ा संयम रखें तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हमारा प्रयास केवल ये होना चाहिए कि हम सरकार के लिए कुछ सहयोग न दे सकें तो कम से कम हम सरकार के लिए बोझ न बने। हमारे कारण सरकार की समस्या तंत्र को लगना न पड़े, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी जो 24 घंटे आपकी रक्षा में लगे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो चिकित्सक दल हो या अन्य प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग हों, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना एक सभ्य समाज का प्रमाण नहीं है। हालांकि ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, पर जो भी हैं वे हमारे ही अपने लोग हैं। हमें चाहिए कि हर व्यक्ति जागृत हो और अपने आप को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाए। ये हमारा एक छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। हम बीमारी को फैलाने में कहीं निमित्त न बने, खुद को संयत रख करके यदि कार्य करेंगे तो सारे परिणाम अपने आप घटित हो जाएंगे और हम वह प्राप्त कर लेंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो आप ऐसा करें। साथ में ऐसे समय में जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए आप सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं और सरकार के लिए भी आप जितना सहयोग दे सकें अवश्य दें। पूज्य गुरुदेव पूनम जैन, गुरुदेव आप हमेशा नारियों के प्रश्न पर कहते हैं कि नारी पूजनीय है, परंतु ग्रंथों शास्त्रों में जब विषय पढ़ने में आते हैं तो उदाहरण में केवल पुत्रों को ही संबोधित किया जाता है, या ये कहें कि पुत्रियों को कहीं संबोधित किया ही नहीं गया। तो पहले भी क्या समाज पुरुष प्रधान थे? और एक बात आपको और सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ, ये इनका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कि प्रमाणिक एक्ट पर तैयार एनिमेटेड फिल्मों से मैंने पाठशाला प्रारंभ की है। बच्चों का एक ग्रुप मोबाइल पर बना लिया है, रोज़ एक कहानी भेजते हैं, बच्चे बहुत ही रुचि से कहानी सुनते हैं
और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और धर्म की बातें सीख रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी सदस्य पहले पाठशाला में पढ़ाते थे वो भी ऐसा करके बच्चों को भी इस लॉकडाउन के समय में पाठशाला संचालित कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप से जुड़े उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं की हैं, और गुरुदेव इस दिशा में आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की प्रार्थना है। देखिए, पहले तो मैं प्रमाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूं जो आज भी इस कार्य में जुटे हुए हैं। दूसरी बात, आप लोग इस कथाओं को बच्चों तक पहुंचाएं। हर बच्चे के हृदय में धर्म के ज्ञान उतारने का यह बड़ा सुगम तरीका है, आप इसे जरूर करें। और पाठशालाओं में अगर इस तरह ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये भी बहुत उपयोगी है। जहाँ तक सवाल है कि संबोधन प्रायः पुरुषों को ही धर्म ग्रंथों में क्यों मिलता है, मैं एक ही बात जानता हूँ, जो बिगड़ा होता उसे ही समझाया जाता है। एक पिता की 2 संतान हो, एक एकदम मर्यादित जीवन जीने वाला हो और दूसरा उच्छृंखल, तो जो मर्यादित जीता उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो उच्छृंखल होता है उसके लिए बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। तो महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा, आपको इस बात को लेकर हर्षित होना चाहिए कि हमें संस्थों में संबोधित नहीं किया गया। इसका मतलब केवल ये है कि आपके लिए उसकी ज़रूरत नहीं समझी गई, आप बिना संबोधन के भी काम कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, नटखट बच्चे को डांटने पर शरीफ बच्चा सीख ले लेता है कि इनको जो बोला गया है वो काम मुझे नहीं करना। अगर महिलाएं पुरुषों को दिए गए संबोधन से भी अपने लिए संदेश लेती है तो ये उनके विशेषता गिनी जाएगी। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात जैसी बात नहीं देखनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें स्त्री पुरुष का भेद ही खत्म करना चाहिए। हम क्यों माने, हमें तो मोक्ष मार्ग का पथिक बनकर आत्मा के स्तर पर जीना है। स्त्री या पुरुष तो ये ऊपर का चोला है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष। हमारी दृष्टि केवल उस पर केंद्रित होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती मोना जैन, श्रीमती आनंद जैन, आनंद स्टील परिवार सागर, पूछ रही हैं, गुरुदेव इसके पूर्व अष्टमी के दिन पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज और भैया जी ने केस नोच किया, और आज चतुर्दशी के दिन आपने केस नोच कर लिया। तो गुरुदेव क्या केस नोच अष्टमी चतुर्दशी को ही किए जाते हैं, आदि किए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा कोई नियम नहीं है कि अष्टमी चतुर्दशी को ही केस लोच किया जाए। केस लोच किसी भी तिथि पे कर लेते हैं। अब प्राय अष्टमी चतुर्दशी को हम लोगों को व्रत आदि करने का विशेष उत्साह रहता है, हमारे विशेष पर्व के दिन है। अन्य भी पर्व व्रत चलते रहते हैं, तो एक पन दो काज हो जाता है। और उस दिन हम लोगों का बड़ा प्रतिक्रमण भी रहता है चतुर्दशी को खासकर, इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को प्रमुखता दे दी जाती है। पर ऐसा नहीं, हमारे गुरुदेव तो पंचमी को केस लोच करते हैं। अभी शायद 14 आ गया है, तो वो 2 महीने में करते, जब उनका समय हो गया तब कर लेते, पहले भी कर लेते हैं। हम लोग भी अष्टमी चतुर्दशी का ऐसा कोई नियम नहीं है, पर प्रायः अष्टमी चतुर्दशी पड़ जाते हैं, ये बात जुदी। पूज्य गुरुदेव, नम्रता सोधिया SDOP बैतुल निवासी सागर पूछ रही हैं, गुरुवर वर्तमान में मैं मुल्ताई बैतुल में SDOP के पद पर हूँ। मैं जब बेहद परेशान होती हूँ और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में स्वयं को अक्षम महसूस करती हूँ तो आपकी प्रखर वाणी ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न इस त्रासदी के दौर में पुलिस अपनी निर्वाध सेवाएं जनता को प्रदान कर रही हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं कि विभाग के लोगों के लिए जैन आगमन रूप क्या पुरुषार्थ करूं कि वे इस महामारी की चपेट में ना आए। पुलिस आज जगह जगह खड़ी हैं, परिवार से दूर, तो उन्हें कैसे नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए? देखिए, मैं पूरे पुलिस विभाग को इस समय में पुलिस के रूप में नहीं, एक तपस्वी के रूप में देख रहा हूँ। वो देश के और देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेके खड़े हैं। आपके लिए 24 घंटे उनको अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है, लेकिन विडंबना ये है कि उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं।
उन्हें समझना चाहिए। अपने जान की हिफाजत के लिए तो हर कोई लग जाता है, लेकिन वो आपके जान की हिफाजत के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मेरी नज़र में ये उनकी एक बड़ी तपस्या है और हमें ऐसी तपस्या का अनुमोदन करना चाहिए और तपस्वियों का अभिनंदन। जहाँ तक सभी पुलिस विभाग के भाई बहनों का सवाल है, उनसे मैं कहूँगा ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको उत्साह के साथ बेखट के अपनी सेवाएं देनी चाहिए। एक बात दिल दिमाग में बिठाल के रख लीजिए कि जन्म मरण संयोग वियोग हानि लाभ ये विधि के हाथ में है। यद्यपि कुछ घटनाएं घटी हैं और वे शहीद हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि सभी शहीद हुए। अगर हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं तो उनके निमित्त से हजारों की जान बची है। तो शहीद अपनी आप को शहीद करके उनने अनेकों का जान बचाया और अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। इसलिए मन में डर तो किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए, चिंता भी नहीं होनी चाहिए। उन्हें कर्म योगी बनना चाहिए और ये समझना चाहिए कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जाएगा तो शरीर जाएगा, आत्मा जाने वाली नहीं है। और मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और एक आध्यात्मिक प्रेरणा आपको मिलेगी। साथ ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाए रखने के लिए सभी लोग यदि प्रतिदिन भावना योग करें और ऊर्जा प्रवाह से अपने आप को भर ले, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर ले, तो मैं मानता हूँ कि वायरस के संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे भी जो सुरक्षात्मक प्रावधान बताए गए हैं उनका तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि ये भी एक बड़ा चुनौती भरा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे समय में खाने पीने का ही ठिकाना नहीं होता है। दिन भर ड्यूटी देने वाले लोगों के साथ क्या होता कुछ पता नहीं। मैं देशवासियों को भी कहूँगा, जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, अगर आपको कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देता दिख रहा है तो उसके इस कर्तव्य की सराहना करते हुए आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं और आपका नहीं, आपकी तरह अनेकों का ख्याल रख रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्रयास होना चाहिए। घर से निकलने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, भावना योग करें और अपने अंदर का सुरक्षा कवच मजबूत बनाएं, ऊर्जा प्रवाह कर ले, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और फिर किसी प्रकार का डर नहीं होगा। और कुछ हो या ना हो, डर तो हमें अंदर से निकाल ही देना चाहिए कि भाई जो होना होगा सो होगा, लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं डिकेंगे। आखिरी सांस तक इस जंग के एक मजबूत सिपाही बनकर अपने आप को समर्पित करेंगे। ये अपनी अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए और शासन प्रशासन परिवारजनों के लिए पूरी तरह से सहयोग के लिए खड़ा है, खड़े भी रहना चाहिए और हमें सब प्रकार की चिंता को छोड़कर आत्मदृष्टा बनकर अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अभिजीत सिंघई, चिकित्सा अधिकारी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव कि नास्तिकता एवं आस्तिकता क्या है? जगत की व्यवस्था से इसका क्या संबंध है? देखा जा रहा है कि नास्तिकता प्रधान देश आस्तिकता प्रधान देशों की अपेक्षा निरंतर समृद्ध हो रहे हैं। तो गुरुदेव, आस्तिक प्रधानों के ईश्वर की कृपा उनके मानने वालों पर ही नहीं बरस रही, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल है, दार्शनिक सवाल है, लंबे विवेचना की अपेक्षा रखता है। पूछा है नास्तिकता और आस्तिकता का क्या संबंध है, और साथ में ये भी कहा है कि जो लोग नास्तिक हैं वे राष्ट्र ज़्यादा फल फूल रहे हैं और आस्तिकता से भरे राष्ट्र पिछड़ रहे हैं। यही आशय है? जी जी जी। इनकी वजह क्या है? सबसे पहले नास्तिक और आस्तिक के अर्थ को समझिए। आस्तिक नास्तिक है कौन? जो भगवान की पूजा अर्चा करे वो आस्तिक, और जो भगवान की पूजा अर्चा न करे वो नास्तिक। ये बहुत स्थूल परिभाषा है।
आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं है, इतना ही नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब जो स्वयं के अस्तित्व को माने वो आस्तिक, और जो स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार करे वो नास्तिक। जो अपनी आत्मा के ही अस्तित्व को न पहचाने वो आस्तिक नहीं कहला सकता, वो नास्तिक है। और मैं उन लोगों को भी आस्तिक नहीं मानता जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी भगवान को मान नहीं पाते। आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप पर विश्वास करना आस्तिकता की पहचान मानी जाती है। तुम आत्मा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, तो तुम्हें चराचर में परमात्मा का स्वरूप दिखना चाहिए, फिर तुम्हारे द्वारा अनीति और अनर्थ नहीं होना चाहिए। यदि हो रही है तो ये कहीं न कहीं छद्म नास्तिकता अंदर से जुड़ी हुई है। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता को बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं उनके अंदर भी नास्तिकता दिख जाती है, और जिन्हें हम नास्तिक मान करके पुकारते हैं वे भी कहीं न कहीं आस्तिक तो होते ही हैं, क्योंकि अंततः आदमी के अंदर आत्मा के प्रति जुड़ाव रहता है, अपने भगवान के प्रति तो जुड़ाव बना ही रहता है। इसलिए मैं हर किसी को नास्तिक नहीं मानता। एक बड़ा दार्शनिक था, उसने अपने कमरे में लिख रखा था गॉड इज नोवेयर। उसका एक साहित्यकार मित्र था, दार्शनिक मरणासन्न स्थिति में था। साहित्यकार मित्र उससे मिलने के लिए गया, और जब मिलने के लिए गया तो देखा अंतिम सांसें गिनने को है और अभी भी ये लिख रखा है गॉड इज नोवेयर। उसने कुछ नहीं किया। गॉड इज नोवेयर में जो वेयर का डब्लू था उस लेटर को उठाया और नो के ओ के पास लगा दिया और बोला देखो यहाँ क्या लिखा है। उसमें लिखा था गॉड इज नाउ हेयर। उसकी आंखें चमक उठ गई। बोले अरे तुमने तो मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया, सच में मेरा परमात्मा मेरे भीतर है, जिसे मैं बाहर खोजता था मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मेरी धारणा बदल गई थी, मैंने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो ये एक सवाल है जो आस्तिकता और नास्तिकता की व्याख्या करता है, हमें इसे समझना चाहिए। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि जो नास्तिक हैं वो अपार धन के धनी बन रहे हैं और जो आस्तिक हैं उनके साथ संपन्नता नहीं, तो अगर परमात्मा अपने आस्तिकों की ही रक्षा नहीं करता तो परमात्मा का क्या काम। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा हमारे लिए न संपन्न बनाता है न हमें विपन्न बनाता है। अमीरी गरीबी का संबंध हमारे धर्मात्मा हो धार्मिक होने न होने से नहीं और नास्तिक होने से नहीं है। अमीरी गरीबी का संबंध कहीं और से है। आस्तिकता और नास्तिकता से इसे जोड़ना ठीक बात नहीं है। न भगवान या परमात्मा हमें संपन्न बनाते हैं, न ही हमें वे गरीब बनाते हैं। ये अपने अपने निमित्तों से होता है। संसार के सारे संयोग शुभाशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं। जैसे हमारे पुण्य पाप का योग होता है हमारे जीवन में, वैसे संयोग जुड़ते हैं और उसके अनुरूप परिणाम होता है। आपका सवाल बहुत सही है कि हम रात दिन भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, फिर भी हम आज पिछड़ रहे हैं, और जो लोग भगवान तक को नहीं मानते वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इसका रहस्य क्या है, थोड़ा गहराई से समझिए। को पूजने के बाद भी पिछड़ते दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, लेकिन कई मामलों में जो हमने पाया है वो दुनिया के लोग नहीं पा रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। अंदर की शांति और प्रसन्नता, आध्यात्मिकता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुता के भाव जो भारतवर्ष में है, तुलनात्मक रूप से तथाकथित विकसित देशों में कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात संपन्नता का सवाल है। इनका संबंध पुण्य पाप से ही नहीं, माहौल से भी है। माहौल से भी है। भारत एक जमाने में बहुत संपन्न था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो युग था जब एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, एक भी आदमी बेकार नहीं था, और उस समय माहौल था।
जहां कोई भिखारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई अशिक्षित नहीं। वो भारत का स्वर्ण युग था, हर कोई काम करते थे, वैसा माहौल था। भारत का एक दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की गुलामी सही, और उसी गुलामी के दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई, उनने हमारे देश के तंत्र को खराब कर दिया, हमारा माहौल खराब कर दिया। नतीजा ये निकला कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत एक गरीब देश के रूप में, अविकसित देश के रूप में आज़ाद हुआ। उनने हमारा सब चूस लिया, हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो माहौल नहीं मिला, इसलिए हम पिछड़ गए। जिन देशों में संपन्नता बढ़ रही वहाँ वैसा माहौल है, उस माहौल के कारण उनकी संपन्नता बढ़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। एक व्यक्ति का एक शोरूम शहर के मुख्य मार्ग पे है, मुख्य चौराहे पे है, और वही व्यक्ति अपना एक दूसरा शोरूम शहर के एक गली में खोल रहा है। कौन सा शोरूम ज़्यादा चलेगा, चौराहे वाला या गली वाला? हो सकता है गली में आपके पास अच्छा स्टॉक हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी गली की अपेक्षा चौराहा का ज़्यादा चलेगा। है दोनों जगह एक ही व्यक्ति, दोनों का पुण्य बराबर है, लेकिन चौराहे पर माहौल है, गली में माहौल नहीं है। इसी तरह उन देशों में जहां आज बहुत तेजी से विकास का दौर चल पड़ा है, वहां ऐसा माहौल है, इसलिए लोग संपन्न हैं। भारत में वैसा माहौल अब तेजी से तैयार हो रहा है, और जैसे लग रहे हैं आने वाले समय में बहुत कुछ दौर बदलेगा, तो भारत भी संपन्नता की ओर बढ़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा, इन्हें आस्तिकता और नास्तिकता से जोड़ने की जगह माहौल से जोड़िए। भगवान हमारे लिए संपन्न और विपन्न नहीं कराता, भगवान तो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, बुरे कर्मों से बचने की बात करते हैं। उनका आश्रय और सानिध्य पाकर हम अपने जीवन में पवित्रता और सकारात्मकता को विकसित करें। यही हमारी आस्तिक होने का सबसे बड़ा लाभ है, जो संपन्नता दे या न दे, प्रसन्नता अवश्य देता है। पूज्य गुरुदेव, अमित सारिका सेठी गया बिहार से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज कई तरफ से सहयोग और सहायता की आवाज़ आ रही है। गुरुदेव, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सहयोग और सहायता है क्या? ये दोनों एकार्थवाची हैं, भिन्न भिन्न, साथ ही इनका स्वरूप क्या है, तथा सहयोग और सहायता के पात्र कौन हैं, इसका चयन निर्णय किस प्रकार से होना चाहिए? क्योंकि आज की विभीषिका में इस तथ्य को जानना आवश्यक है, ताकि सहयोग और सहायता का हाथ सही लोगों तक पहुंच सके। सहयोग और सहायता में क्या फर्क है, और सहयोग और सहायता के असल पात्र कौन है? प्रश्न का सार ये है। देखिए, सामान्य रूप से सहयोग और सहायता को एक आर्थिक माना जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में दोनों में मौलिक अंतर है। किसी को सहायता देना यानी जरूरत पड़ने पर थोड़ी मदद देकर उसका काम चला देना, ये सहायता है जो अल्पकालिक होती है। सहयोग उससे ऊंचा है। किसी परिस्थिति के मारे बेबस बेचारे व्यक्ति को सहारा देकर संबल देना और सहयोग देकर सक्षम बना देना, सहायता देना सहयोग का लक्ष्य नहीं। इस प्रकार का सहयोग देना कि वो खुद सहायता देने लायक हो जाए। उदाहरण के लिए, एक आदमी भूखा है, आपने उसे भोजन करा दिया, ये आपकी दया प्रेरित सहायता है। लेकिन आपने उसकी दशा को देखा, शरीर की स्थिति देखी और उससे कहा, भैया प्रतिदिन ऐसे पराश्रित किससे रहोगे, चलो मैं तुम्हें कुछ रोजगार का साधन दे देता हूँ, मेरा व्यापार जुड़ा है, मेरा माल बेचो, तुम अपना पेट भरना, और अपना ही नहीं, इस कमाई से तुम अपने परिवार का भी पेट भर लोगे। ये सहयोग है। सहायता से सहयोग का स्वरूप बड़ा है। आज सभी सहायता के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसी विनाशकारी स्थितियों में सबसे पहले सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमें सहायता तक ही रुकना नहीं चाहिए।
सहायता से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाएं, एक दूसरे को सहयोग दें, सोचें कि इस समय अब और क्या कर सकते हैं। जो इस परिस्थिति के शिकार लोग आने वाले दिनों के आर्थिक संकटों का सामना कर सके, उनकी समस्याएं अल्पतम हो सके, वे अपने अपने परिवार का ठीक रीति से भरण पोषण कर सके, ये सहयोग का भाव होना चाहिए। अगर सभी लोग एक दूसरे को सहयोग देने लगे तो हम समझते हैं हमारे देश में कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा। आपने पूछा सहयोग का, सहायता का पात्र कौन है। देखिए, हमारे लिए एक सब काम मानवीय दृष्टि से करना चाहिए और मानवीय दृष्टि से जो हमें पीड़ित दिखता है उसकी सहायता देनी चाहिए और जो सुपात्र है उनको सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोग उन्हें देना चाहिए जो आगे बढ़ने के इच्छुक है या जिनको आगे बढ़ने की संभावना है। हम उन्हें आगे बढ़ा करके बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ साधर्मी सहयोग का बड़ा महत्व है, साधर्मी भक्ति भी कही गई है। आज लोगों को इसकी आवश्यकता है कि लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए कुछ ठोस योजना बनाएं ताकि आने वाले दिनों में लोग इनसे उपरत हो और सब कुछ अच्छा बन सके। देखिए, सहयोग का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने एक घटना सुनाई थी। वो इंदौर में प्रवासरत थे, उन्हें माचिस की ज़रूरत थी। एक कॉम्प्लेक्स था, अनेक दुकानें थी। उस कॉम्प्लेक्स में 2-3 दुकानों में गए, वहाँ माचिस नहीं थी। एक ने कहा जाओ सबसे आखिरी में सबसे छोटी वाली जो दुकान है वहाँ माचिस मिलेगी। वो वहाँ गए तो आश्चर्य की तरह गए, उस व्यक्ति की केवल माचिस की दुकान थी। उस व्यक्ति की केवल माचिस की दुकान थी। पंडित जी ने माचिस लिया पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो, रहस्य क्या है। उसकी आंखों में आंसू भर आया। उसने कहा बाबूजी मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा गरीब था। वो सिंधी पंचायत का व्यक्ति था। मैं बड़ा गरीब था, हमारे पास भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोजगार नहीं था। हमारी पंचायत ने तय किया कि हम सब माचिस की कमाई का त्याग करें और इस व्यक्ति को खड़ा होने के लिए सहयोग करें। सब ने तय कर लिया हम में से कोई माचिस नहीं बेचेगा और मैं माचिस मात्र बेचता हूँ, उससे मेरा परिवार पलता है। ये सहयोग है। सहयोग में संबल होता है, एहसान नहीं। सहायता में कदाचित एहसान दिख सकता है। तो सहयोग बड़ा व्यापक है। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। कंट्रीब्यूशन अल्पकालिक है, कोऑपरेशन दीर्घकालिक होती है। तो आज ये समय आ गया है जब हम एक दूसरे को सहयोग करें। हर सक्षम आदमी एक अक्षम आदमी को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए तो समाज में कोई भी कमजोर नहीं बनेगा। मेरी दृष्टि इस विषय में है। मैं सोच रहा हूं, आकलन कर रहा हूं अभी देश काल की स्थिति का। समय पर मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, लेकिन ये आप सबसे जरूर कहूंगा कि हमें इस दिशा में कुछ ठोस उपक्रम करना चाहिए। उनके विषय में सोचना चाहिए। मैं देश भर के समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए आपके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस लॉकडाउन की अवधि में बुरी तरह बर्बाद होने वाला है, जिसका रोजी रोजगार सब कुछ छिन जाने वाला है, जो कर्ज के बोझ में लद जाने वाला है। उसको हम क्या सहयोग दे सकते हैं? आप अपने कारोबार से भी थोड़ा सा सहयोग दे दो, अपने व्यापार से भी थोड़ा सा सहयोग दे दो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उन्हें प्रशिक्षित करके उनके रोजगार के लिए उन्हें तैयार करे और जो व्यापार करने के लायक है उनसे कुछ ऐसा कारोबार करे जिसकी आपको रोज आवश्यकता है। आपके रोजमर्रा की चीज़ों को आप उनसे खरीदना शुरू कर दें तो इससे भी पेट भर जाएगा। एक गरीब आदमी का पेट पलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर लोग
आकलन करना शुरू करे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। मैं खासकर युवा वर्ग से कहना चाहूँगा, वो इस दिशा में अभी से काम करना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे। एक एक व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति को भी सहारा देता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप जो सक्षम है उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका नौकरी व्यापार सब हाथ से चला गया वो तो दाने दाने के लिए मोहताज है। हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर अपनी संवेदनशीलता, धर्मनिष्ठा और साधर्मी भक्ति का परिचय देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जय प्रकाश जैन विनायक्या हजारीबाग झारखंड से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने जीवन की परिपक्वता के संदर्भ में पक्के और मीठे फलों की अवस्था को आदर्श अवस्था बताया, पर गुरुदेव सिक्का का दूसरा पहलू यह भी है कि फल जितने परिपक्व होते हैं मनुष्य में उन फलों को चबा जाने की प्रवृत्ति उतनी ही तीव्र होती है और यह सरल भी होता है। तो गुरुदेव, परिपक्वता का यह मापदंड जीवन को संकट में डालने वाला नहीं है क्या? गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आपने जो कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता, फिर भी विरोधाभास जो अंतरंग में उत्पन्न हुआ है उसके समन हेतु यह प्रश्न रख रहा हूँ। यदि इसमें कोई अभिनय हो तो प्रायश्चित देकर अनुग्रहित करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है और सबसे पहले तो मैं उसके साहस की सराहना करता हूँ कि उसने सवाल किया। जहाँ तक ये बात सही है कि परिपक्व होने के बाद उसे चबा दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना परिपक्वता की पहचान ही यही है कि दूसरे के काम आओ। पर आपने आगे नहीं देखा, फल को चबा लिया जाए पर बीज तो बचा रहता है। एक बीज जाता है, एक पेड़ पैदा होता है। परिपक्वता की पहचान है, इसलिए वो विनाशकारी नहीं होगा, वो निर्माणकारी है, सृजनकारी है। आखिरी क्षण तक औरों के काम में आना एक परिपक्व व्यक्ति की पहचान है, और यहां से जाने के बाद अपनी प्रेरणा की छाप छोड़ जाना एक परिपक्व व्यक्ति की पहचान है, जो हम बीज से समझ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सुश्री साक्षी सोनी जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, दूसरों का रोग, दरिद्रता आदि कैसे दूर हो? यदि ये भाव करुणा के अंतर्गत आता है तो दूसरों का अज्ञान, राग, द्वेष, मोह आदि दूर हो, यह भाव भी क्या करुणा के अंतर्गत आएगा? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ये दोनों हमारा करुणापूर्ण चिंतन है और अपाय विचय धर्म ध्यान है। करुणा का ही एक रूप है, एक बाहरी करुणा और एक भीतरी करुणा। पूज्य गुरुदेव, कुणाल मेट्रो दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुवार आपका आशीर्वाद है मैं सोना बनूं। आपका आशीर्वाद है मैं सोना बनूं। गुरुदेव, सोना स्वयं अपने असली स्वरूप में नहीं पहना जा सकता, क्योंकि बिना अशुद्धि मिलाए उसका गहना नहीं बनता। तो गुरुदेव, मैं किस प्रकार ऐसा सोना बनूं कि उसमें बिना अशुद्धि मिलाए गहना बनकर स्वयं को एवं दूसरों को श्रृंगारित कर सकूं? बिल्कुल, मैंने कहा था तुम सोना हो गहना बनो, और बोला है कि गहना बनने के लिए अशुद्धि मिलानी पड़ती है। जिस अशुद्धि से जीवन की उपयोगिता बढ़ती है वो अशुद्धि नहीं होती, वो स्वीकार्य होती है। सोना में एक मात्रा में थोड़ी बहुत अशुद्धि हो, वो गहना बनने के काम में आ जाए तो सोने की उपयोगिता को बढ़ाती है। यदि मनुष्य के जीवन में यथकिंचित दुर्बलताएं आए, लेकिन ऐसी दुर्बलता जो उसकी मूल स्वरूप को सुरक्षित रखे बल्कि उसकी उपयोगिता को बढ़ा दे, तो स्वीकार होना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि सोना ही पीतल बन जाए, हमें ये ध्यान देना है। गहना बनने के होड़ में हम अपने मौलिकता को खोते हैं तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए सोने से गहना बने। बहुत सारे लोग हैं जो लोकप्रियता की अंधी दौड़ में, ऐसी चकाचौंध में उलझ जाते हैं और अपने जीवन की मर्यादाओं को तिलांजलि दे देते हैं। वे कहीं के नहीं रहते, लेकिन जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं
उनका जीवन निखर जाता है। सोने को गहना बनाने के लिए उसे तपना पड़ता है और ढलना पड़ता है। जिस सांचे में ढाला जाए उस सांचे में ढलना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद स्वर्णकार की आग भी सहनी पड़ती है, तब उसमें चमक आती है, तब उसमें तेज आता है, तब उसमें कांति आती है। और वो जिसके भी गले में जाता है या शरीर में जाता है उसकी शोभा बढ़ा देती है। तो अगर गहना बनना है, वो थोड़ी बहुत खोट उसमें हो, वो खोट भी उसका गुण है, क्योंकि वो आनुषांगिक है। थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, वो स्वीकार है। पर हमें ये ध्यान रखना है, खोट उसकी उपयोगिता को बढ़ाने वाली हो, मिटाने वाली नहीं। मैं अपने दर्शकों को अवगत करा दूं कि अभी लॉकडाउन की अवधि में भगवान महावीर जयंती के पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों की एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, जिसमें भगवान महावीर के सिद्धांतों की विवेचना गुरुदेव के द्वारा बहुत ही सारगर्भित रूप में, बहुत ही सामयिक रूप में, विशेषकर आज की नई पीढ़ियों के लिए जैन धर्म दर्शन भगवान महावीर के सिद्धांतों की सम्यक जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है। और पूरे देश में इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है और बहुत वांछनीय हो रही है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इन प्रवचनों को सुने और इस लॉकडाउन की अवधि का सम्यक उपयोग करें। ऐसे प्रवचन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, आप सुनते रहिए, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको सुनने के लिए प्रेरणा दीजिए। और यह प्रतिदिन प्रातः 8:20 से जो कार्यक्रम चालू होता है जाप का, और जाप के उपरांत भावना योग, और उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम होता है, प्रवचन का कार्यक्रम होता है। इसलिए प्रातः 8:20 से आप अपने टीवी सेट पर बैठ जाइए, पहले विश्व शांति प्रदायक शांति मंत्र का जाप कीजिए, और तदुपरांत पूज्य गुरुदेव के प्रवचन। मैं बता दूं कि जो प्रवचन हो रहे हैं वो आप सुनेंगे तो एक बार सुन लेंगे तो बार बार सुनने के लोभ का संवरण नहीं कर पाएंगे। आप अवश्य सुने और लोगों को भी प्रेरित करें। गुरुदेव, एक सवाल श्रीमती रूपल प्रतीक शाह, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड से आया है। गुरुदेव, मेरी शंका थी कि जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद शुभोपयोग होता है या शुभोपयोग के बाद सम्यक दर्शन होता है, या दोनों एक साथ हो जाते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, शुभोपयोग की आगम में 2 तरीके से व्याख्या की गई। जब हम उपयोग को अपने अभिप्राय में लेते हैं तो वो उपयोग शुभोपयोग होता है सम्यक दृष्टि को, जो धर्म ध्यानात्मक परिणति है। सम्यक दृष्टि में शुभोपयोग होगा। लेकिन जब हम शुभोपयोग को एक प्रवृत्ति के रूप में लेते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में योग भी कहा, उसको अगर हम शुभोपयोग के रूप में लें तो शुभ योग से सम्यक दर्शन होता है। अर्थात जब तक हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे, हमारी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं होगी, सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम नहीं होंगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। हालांकि जिसकी मैंने पहले चर्चा की, अध्यात्म ग्रंथों में उसकी ही प्रमुखता है। तो सम्यक दृष्टि शुभोपयोगी होता है और शुभोपयोग के बल पर वो अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता हुआ चलता है। अशुभ उपयोग प्रथम 3 गुण स्थानों में है, ऐसा आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार में बताया, और चतुर्थ गुण स्थान से शुभोपयोग की शुरुआत होती है। पूज्य गुरुदेव, ऋषभ सुमन जैन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था ही धैर्य है। कहावत है कि धैर्य शुरुआत में विष के समान लगता है, लेकिन इसका फल अमृत की तरह होता है। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे चारित्र, चिंतन एवं व्यवहार में धैर्य कैसे आए, जो दृढ़ एवं परमानेंट रहे, ताकि कठिन परिस्थितियों में हम सुरक्षित रहें। चारित्र, चिंतन और व्यवहार में धैर्य कैसे आए? जो हमें दृढ़ और परमानेंट रखे। देखिए, चारित्र, चिंतन और व्यवहार में धैर्य लाने के लिए
पहली बात तो जब भी कोई विकट स्थिति आए, सोचो ये थोड़े देर की बात है। जिन परिस्थितियों में मन अधीर होने लगे उनके विषय में हमेशा सोचो ये थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। दूसरी बात, आशावादी बनिए। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, हो जाएगा। आप में अधीरता नहीं आएगी। जब मनुष्य के मन में हताशा होती है तो अधीर होता है और उससे उसके मन में नकारात्मकता आ जाती है। नकारात्मकता से व्यक्ति का चित्त अधीर होता है। तो अपने मन में धैर्य बना के रखना है, सकारात्मकता को लाइए। और इस नकारात्मकता के कारण मनुष्य का आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, इसलिए वो अधीर हो जाता है। तो आत्मविश्वासी बनिए, सकारात्मक सोचिए, आशावादी बनिए और ये सोचिए ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है। ये सोच आपके मन को धैर्य से सराबोर करेगी और आपके अंदर वो सामर्थ्य विकसित होगी, वो ताकत विकसित होगी जो आप हर स्थिति में स्थिर रह सके। इससे आपके चरित्र में, आपके चिंतन में और आपके व्यवहार में सब में समानता बनी रहेगी। वो आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी होगी। मनुष्य के अंदर धैर्य हो तो सब काम हो सकता है। किसी ने टॉल्स्टॉय से कहा, टॉल्स्टॉय कहते थे कि मनुष्य धैर्य के बल पर सब कुछ कर सकता है। तो किसी ने कहा क्या धीरज के बल पर चालनी में पानी को रोका जा सकता है? क्या धीरज के बल पर चालनी में पानी को रोका जा सकता है? टॉल्स्टॉय ने कहा हाँ, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक की धीरज आपके पास हो। तो ये धैर्य हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।